अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इज़्ज़त निगार और आपका हमारे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और बकरीद आने वाली है, बस 2 ही 3 दिन बाकी हैं। तो आज हम बकरीद स्पेशल सेवई बनाएंगे। किमामी सेवई कैसे बनाते हैं, चलिए आप लोगों को हम ये रेसिपी शेयर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सेवई नहीं बना पाते, यानी कि किमामी सेवई नहीं बना पाते, तो वो सोचते रहते हैं कि अब बकरीद है या ईद है तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से हम किमामी सेवई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किमामी सेवई बनाने के लिए करना ये होता है कि हम पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर एक पतीली लेंगे और उसमें बहुत सारी जो भी सेवई आपने बनानी है, अभी मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी सेवई है, यानी कि आधा किलो। तो आधा किलो सेवई ली है और इसे हम पहले भूनना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि किमामी सेवई बनाने के लिए या फिर आप नॉर्मली भी कोई भी सेवई बनाएंगे तो सबसे पहले आपको भूनना तो पड़ेगा ही। तो भूनना है ही, तो सबसे पहले हम इसे भून लेते हैं। देन हमने कुछ भी नहीं डाला है पतीला में, डायरेक्टली सेवई डाली है। अब इसे हमने भूना स्टार्ट करा है और इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक इस पर ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है हम इसे भून रहे हैं। धनिया भूनते थोड़ी सी जो लंबी लंबी होती है वो छोटी छोटी हो जाएगी। आप इसे हाथ से तोड़कर भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा लंबी है तो सबसे पहले भूनने में एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप इसे भूनते समय बिल्कुल भी अपने हाथ को रोकना नहीं है और हाथ को चलाते रहना है। इससे आपके हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बढ़िया सी सेवई भी बनके तैयार हो जाएगी। तो भूनने के लिए तो आपको हाथ नहीं रोकने पड़ेंगे, हाथ चलाने ही पड़ेंगे, ये आप अपनी मजबूरी समझ लीजिए। तो आपने भूनना है और इसे हाथों को चलाते रहना है जब तक कि सेवई नहीं भुन जाती। जब तक सेवई पे ऐसा कलर नहीं आ जाता है जैसा कि अभी आया हुआ है। तो ऐसा कलर जब आ जाएगा तब आपने गैस ऑफ कर देनी है। देन इसे एक प्लेट में या किसी भी बर्तन में बाहर निकाल लेना है। जब ऐसा कलर आ जाए तो उसी पतीले में ना रखे रहें, अदरवाइज़ आपकी जो सेवई है वो नीचे से जल जाएगी। क्योंकि पतीला गर्म होता है और प्लास्टिक के बर्तन में भी ना रखें, वरना प्लास्टिक भी पिघल सकती है क्योंकि ये गर्म होती है। बहुत सारे लोग ये बातें नहीं जानते। तो अब हमने इसे निकाल लिया सेवई और उसी पतीले में यहाँ पर हम बना रहे हैं किमाम। तो सबसे पहले किमाम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 गिलास पानी ले लिया है और ये बॉयल हो चुका है। पहले 2 गिलास पानी से बॉयल कर लेना है। जब ये बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे, शक्कर। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो शक्कर ली है। 1 किलो शक्कर हम यहाँ पर 1 किलो शक्कर को पहले हल्का सा बीन लेते हैं। शक्कर बिल्कुल साफ़ थी। अब हम यहाँ पर डालेंगे। घर पे जो कुछ भी हम बनाते हैं बहुत ही सफाई से, साफ़ सुथरी चीज़ से बनाते हैं, इसीलिए तो बाहर के कंपेयर में घर का खाना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो शक्कर हमने इसमें डाल दी है और 1 किलो शक्कर का हम बनाएंगे किमाम। तो किमाम इसमें एक तो आपने सेवई भूनने के समय ध्यान रखना है, दूसरा किमाम बनाते समय भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो किमाम बनाने में गड़बड़ी करते हैं जिससे उनकी सेवई बिगड़ जाती है। किसी की सेवई ऐंठ जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा गल जाती है, किसी की बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है और किसी की बहुत ज़्यादा फीकी रह जाती है। तो आपने सारी मैंने क्वांटिटी भी बता दी है कि आधा किलो सेवई थी, 1 किलो में शक्कर थी, 2 गिलास पानी था, कितनी देर भूनना है। तो सेवई को मैंने लगभग 20 मिनट भूना था। एंड यहाँ पर देखिए किमाम हम बनाएंगे जब तक कि थोड़ा सा ऐसे अपनी उंगली में हल्का सा लगाएंगे चाशनी को, और जब एक तार बने तब हम समझेंगे जो किमाम है वो बेटर है, तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। बट अभी हमारा किमाम नहीं तैयार हुआ, अभी तो हमारी शक्कर भी नहीं घुली है, तो अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। एंड यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर इसलिए मैंने डाला है ताकि जो सेवई किमामी सेवई बनाते हैं उसमें फूड कलर डालते हैं। जो आप बिरयानी में नॉर्मल कलर डालते हैं ना, बस वही वाला कलर है ये। तो कलर डालने के बाद देखिए इसमें बढ़िया उबाला आ चुका है और जो किमाम है वो रेडी हो चुका है। अब किमाम रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और उसमें हमने डाला है ऑयल। यहाँ पर मैं रिफ़ाइन ऑयल का यूज़ कर रही हूँ।
इसकी जगह पे आप बटर, घी और डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर फ्राई करना है ऑयल में, घी में या डालडे में, आपने जो भी लिया है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर ध्यान रखनी है, ज़्यादा नहीं जलनी चाहिए, बस हल्का हल्का सा हमें फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा क्रिस्पी हो जाए हल्का सा ये ड्राई फ्रूट्स। तो पहले मैंने सबसे पहले बादाम फ्राई कर लिए हैं, देन हम यहाँ पर अब काजू फ्राई कर रहे हैं। अब हमने किशमिश को फ्राई कर लेनी है, फिर हम यहाँ पर लावे को फ्राई कर लेंगे, यानी कि मखाना। और इसके बाद जब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर फ्राई हो जाएंगे, तब हमने आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो पहले आपने क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स को ले लें, धुल लें और अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लें। बारीक चॉप कर लेंगे, उसके बाद आपने हल्का सा ऑयल में से फ्राई कर लेना है, फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेना है। फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें मावा को रोस्ट करेंगे। मावा को तो फ्राई नहीं कर सकते, उसे रोस्ट करेंगे, लेकिन इसी जो ये इसमें तेल अभी बचा हुआ है ऑयल, इसी में हम रोस्ट कर लेंगे मावा को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मावा डालते हैं, फिर सारा डाल के जितना इस एक राउंड में आ जाए उसे हम रोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, इससे क्या होता है, देखिए जब आप मार्केट से मावा लाते हैं तो डायरेक्टली कुछ लोग ना मार्केट से लाते हैं और कहते हैं कि ये फ्रेश है, ताज़ा बना हुआ है, तो डायरेक्टली डाल देते हैं सेवई में। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने सेवई है, जैसे ईद और बकरीद 3 दिन तक की होती है, तो लोग मान कर चलिए ऐसा बनाते हैं कि उनकी सेवई 3 दिन तक चल जाए, लेकिन अगर आप मावा को रोस्ट नहीं करेंगे तो आपकी सेवई ख़राब हो सकती है। जो मावा होता है वो दूध का बना होता है, और दूध तो आप जानते हैं कि सड़ जाता है, यानी कि बैठ जाता है। तो फिर आपने मावा को रोस्ट कर लेना, इससे इसका जो सेवई का टेस्ट है वो भी इन्हेंस हो जाता है। देन आपकी सेवई ख़राब होने का भी कोई डर नहीं रह जाता, कोई चांस नहीं रह जाता है। तो मावा को फ्राई करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट है। तो मावा को यहाँ पे रोस्ट करना ही है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो मावा है वो हो चुका है, और यहाँ पर देखिए सेवई अभी बढ़िया से तैयार हो गई है। जब हमारा वहाँ पर पानी में उबाला आ रहा था तो हमने सेवई डाल दी थी, और सेवई डालकर 10 मिनट तक, सिर्फ 10 मिनट तक मैंने चलाया था, बंद कर दिया था। एंड जो सेवई है वो बहुत ही परफेक्टली बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे हैं उसे डेकोरेट कर देंगे, और मावा वावा जो भी है हमने रोस्ट किया है, फ्राई किया है, उसे डेकोरेशन कर देंगे। एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब हमने बताया था ना कि हमारा जो पानी था वो चाशनी थी, बन चुकी थी कीमाम, तब हमने इसमें सेवई डाल दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना स्टार्ट किया था, और 10 मिनट बस हमने चलाया था सेवई को, और हमारी सेवई है वो बन के तैयार हो चुकी थी। 10 मिनट बाद हमने जब इसमें पानी ख़त्म हो गया था और हमने बंद कर दिया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब पानी उबाला आया था तब मैंने उसमें सेवई डाल दी थी। सेवई 10 मिनट में हो गई थी, पानी जल गया था, मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था। थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई थी पार्ट थोड़ा सा, तो वो पार्ट मैं आपको नहीं दिखा पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मैंने वो चीज़ अपने मुंह से बोलकर एक्सप्लेन कर दिया है। आई रियली होप आप लोग समझ गए होंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हर वुमेन में होती है जो भी कुकिंग करती है। तो जो चीज़ वीडियो में शूट नहीं हो पाया वो मैंने अपने मुंह से बोलकर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। देन यहाँ पर मैंने हल्की सी इलायची से इसे तड़का लगा दिया है। इलायची की जो खुशबू आ जाती है इसमें सेवई में, वो ज़्यादा टेस्ट को और एनहांस कर देती है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा मैंने तड़का लगा दिया है देसी घी का। अब बढ़िया सी जो हमारी सेवई है वो रेडी हो चुकी है। देन हमने थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट रखा है, उसे डेकोरेट कर देते हैं। ये लीजिए हमारी सेवई जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, सर्व करने के लिए रेडी है। अब बस मेहमानों की आने की देरी है, देन हम इसे सर्व कर सकते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल जुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप लोग हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।